ओम त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णु गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। तीन गुप्त सुरक्षित पदों का विविध प्रकार से निर्माण किया अदम्य अविनश्वर विश्वव्यापक ने यहाँ से धर्मों को धारण करते हुए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 18वां मंत्र यहाँ से लिया गया। तीन गुप्त सुरक्षित पदों का विविध प्रकार से निर्माण किया अदम्य अविनश्वर विश्वव्यापक ने। उपरोक्त ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद गुप्त और सुरक्षित हैं। उन तक हर किसी की पहुंच संभव नहीं। जो कुछ जानकारी इनके विषय में पुराणों में वर्णित है उससे यह भली भांति समझा जा सकता है कि वे अपना कार्य कर सकने में हर परिस्थिति में सक्षम हैं। अदम्य अविनश्वर ईशान परम परमात्मा ने जो सृष्टि निर्माण और संचालन की परिकल्पना की है उसे वे पूर्ण रूपेण व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हैं। मतलब ईशान परम परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया। जो हम कहते हैं कि परम पुरुष विष्णु परम पुरुष ने ईशान ने परम पुरुष का निर्माण किया। परम पुरुष ने विष्णु परम पुरुष ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोगों का निर्माण किया और उन्हें सृष्टि निर्माण सृष्टि संचालन और सृष्टि संहार की शक्ति से लैस करके भेजा, शक्ति से प्रदान करके भेजा। तो हम ये कहें कि ईशान ने जब उनको बनाया और वो अपना कार्य भली भांति संपूर्ण कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब ईशान ने उनको क्या ट्रेनिंग दिया होगा और किस तरीके से उनका निर्माण किया होगा। ईशान ने ऐसी कोई कच्ची व्यवस्था तो नहीं दी होगी। ईशान ने जो व्यवस्था दी है वो इतनी जबरदस्त व्यवस्था है कि हम देखते हैं सृष्टि के आदि से अनंत काल हो गए सृष्टि बनी, आज तक इन तीनों से उसको कोई समस्या ही नहीं हुई। ना सृष्टि को हुई ना ईशान को हुई समस्या। मतलब वो कितने ईमानदारी से वो ईशान की दी हुई शक्ति और ईशान के दिए हुए काम को अपनी क्षमता और शक्ति से वो पूरा कर रहे हैं। आज तक ईशान से कोई शिकायत उनकी नहीं। तो ईशान की व्यवस्था कितनी जबरदस्त। तीनों गुप्त है, उन तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, आप पहुंच सकते हो अपने आचरण से, अपने कर्मों से आप पहुंच सकते हो। क्योंकि जब ईशान ने तीनों का निर्माण किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश का, तो हम देखते हैं कि सृष्टि निर्माण सृष्टि संचालन और संहार नष्ट करना, ये तीन शक्तियों से लैस करके दिया। तो वो और उसी ईशान की सृष्टि में मनुष्य जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्ति हमारे अंदर भी, हम जब जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर भी वही शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे? हमारे माता पिता ने हमारा निर्माण किया। ब्रह्मा को वो शक्ति सृष्टि निर्माण की, हमारा निर्माण। अब जब निर्माण किया है तो उसका ध्यान भी रखेगा। ब्रह्मा इस सृष्टि का ध्यान भी रखते हैं। तो जब आपका निर्माण हुआ और जब आप इस सृष्टि में सरवाइव करते हो, जीवन जीते हो, तो आपकी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आप, हमारे जो पिता है, जैसे हम जब छोटे रहते हैं, जब वो हमको जन्म देते हैं, फिर वो हमारा निर्माण करते हैं। कैसे? हमको बोलना सिखाएंगे, हम शिशु रहते हैं, हमको खाना खिलाना सिखाएंगे, हमारा अन्नप्राशन होगा, हमको खाना खिलाना सिखाएंगे, हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए, नए नए संस्कार हमारे अंदर डालेंगे, हमको रिश्ते बताएंगे। और हम कुछ जिद करते हैं तो वो हमारी जिद की भी पूर्ति करते हैं। हम थोड़ा बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने हमें जन्म तो दिया, हमारा पालन पोषण भी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं।
हमारी हर चीजों की पूर्ति करते हो। भगवान विष्णु का स्वरूप वहां आ गया, उनका विष्णु स्वरूप आ गया कि सुबह से निकलेंगे, अपनी आजीविका कृत्य करेंगे, धन कमा के लाएंगे, हमारे घर में हमारा पालन पोषण करेंगे। यही काम भगवान विष्णु का है। और दंडित भी करते हैं वो हमको। हम कुछ गलत करते हो तो दंडित करते हैं ना, मारे डांटेंगे, जरूरत पड़े तो मारते पीटते भी करते हैं कि नहीं। और हम देखते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं हमारे जीवन में कि हाँ, कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई ऐसी परिस्थिति आई कि कोई दुष्टजन हमारे अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है, हमारे परिवार के लिए संकट पैदा कर रहा है। तो आप देखो, फिर वो संहार की जो शक्ति है, संहार भगवान शंकर के रूप में वो आ जाते हैं हमारे पालन में। वो हमारे परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर डालते। हम देखते हैं समाज में कई लोग तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दंड कई तो बहुत बुरी हत्याएं तक कर देते, दंडित करेंगे, मारपीट कर डालेंगे, संहार करेंगे। और अगर हम उसको इतना नेगेटिव में ना ले इसको, तो हम देखेंगे कई बार हम ही गलत करते तो वो हमें भी दंडित करते। यही शक्ति हमारे अंदर है। हम अपने ऊपर से यदि देखें तो हमारा विवाह होगा, हम बड़े होंगे, हमारे माता पिता ने जन्म दिया, हम बड़े हुए, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी नौकरी लगेगी, हम अपना कोई आजीविका कृत्य करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, फिर हमारी शादी होगी। जब हमारा विवाह होगा तो देखो एक नई सृष्टि निर्माण हम करते हैं, नूतन सृष्टि संरचना। हमने एक नई सृष्टि का सृजन किया, संतान उत्पत्ति की, तो हुई ना, एक नई सृष्टि का निर्माण हमने कर दिया। अब वो हमारी सृष्टि हो गई छोटी सी, पति पत्नी और हमारे एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, जितने भी बच्चे, फिर पूरा जीवन हमारा उसके केंद्रित घूमता है, आसपास घूमता है, हम उसी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। फिर आपको उसको अच्छा जीवन देना है तो आपको भगवान विष्णु बनना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो आजीविका कृत्य करते हैं, जो धन अर्जन करते हैं, उससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को जितनी अधिक सुविधाएं, फैसिलिटी दे सके, उसका हम प्रयास करते हैं। कितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हम अपने बच्चों को दे सकें, अपने परिवार को दे सकें। हम घर बनाएंगे, अच्छा मकान बनाते हैं, महंगा मकान बनाएंगे, अच्छी जगह बनाएंगे, विलासिताओं की चीजें खरीदेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, उन्हें जीवन में जीने योग्य बनाएंगे, करते हैं ना। हमारा बहुत समय पालन में चला जाता है, क्योंकि मैनेज करना बहुत कठिन काम है। वो एक दिन का काम नहीं, वो सतत चलने वाली क्रिया है। ये नहीं कि उन्होंने पैसे लाके दे दिए, मैनेजमेंट हर पल ध्यान रखता है। जो पालक है वो हर पल अपने बच्चों पे ध्यान रखता है। बच्चा कहाँ गया, अरे ट्यूशन गया, आया क्या नहीं, वो बच्ची ट्यूशन गई है, आई क्या नहीं, देखेंगे, लेट हो गए तो फोन लगाएंगे, जाके लेकर आएंगे। पालक ये ध्यान रखता है कि मेरी संतानों को कभी कोई समस्या नहीं, हर दुख जो है वो मैं उनका दूर करूं। और जब कभी हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे घेरे में जो है हमारी सृष्टि, उसमें हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, बच्ची कोई गलत काम करते तो हम दंडित भी करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर हमें लगे कि हमारे पुत्र ने, हमारी पुत्री ने कोई ऐसा काम कर लिया जिससे हम समाज में मुंह दिखा नहीं सकते, तो कई बार हम उनको बहुत घोर गहन दंड देते हैं। कोई बच्चा नालायक निकल गया, बच्ची हम देखते हैं कि वो सही नहीं है, तो फिर दंडित भी करना पड़ता है। तो वहां भगवान शंकर का स्वरूप दिया जाता है। तो ये चीजें जो है, ईशान को पता था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निर्माण, सृष्टि संचालन के लिए, तो यही जो गुण है वो हर मनुष्य के अंदर भी यही गुण पाए। तो उन्होंने बताया कि भैया आपको अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना, ताकि आपसे शिक्षा ले सके जो मनुष्य जन्म लेगा, जो अपने जीवन को जिएगा, वो आपसे शिक्षा ले सके कि हमें कैसे जीवन जीना।
तो हमारे सबसे बड़े गाइडर तो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है हमारे गाइडर। हमको सीखने की आवश्यकता है उनसे कि निर्माण कैसे किया जाता है, पालन कैसे किया जाता है और संहार किन परिस्थितियों में किया जाता है। क्योंकि भगवान शंकर को संहार करने की शक्ति है, लेकिन आप देखो सबसे भोले भाले भी वही, उनसे भोला कोई नहीं। दुष्टों ने तो वो संहारकर्ता की शक्ति उनको दी है। दुष्टों ने क्या किए? उनसे वरदान लेके उन्हीं का संहार करने लगे। हम देखते भस्मासुर को, देखो उनसे वरदान लिया और वो कहा, वो भगवान शंकर उन्हीं को नष्ट करूंगा बोलता है। तो वो इतने भोले भाले भी है कि वो उनको ही नष्ट करने चला। जब वो भागे वहां से, तो भगवान विष्णु ने फिर उनकी रक्षा की। आप रावण को देखो, लंका वाला प्रकरण है, सोने की लंका, वो उनका सबसे बड़ा भक्त बनता था। उसी ने उनके साथ छल से, कपट से, जिस भी हम बोले, वो लंका का हरण किया उसे। तो ईशान ने शक्तियां दी है, लेकिन बहुत संभल कर उसका यूज करने को। जहां जो संहार करने की जब शक्ति की बात आती, तो बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश है ईशान के, आदेश कि आपको बहुत मतलब अगर कोई अंतिम विकल्प ना ही बचे तो ही आपको संहार करना है, नहीं तो आपको समझाना ही है, आपको मौके देना ही, मौके ही देते रहो। इसलिए हमारी संस्कृति में हम देखते हैं शुरू से लेके हमारे भगवान राम थे, विष्णु का भगवान विष्णु के परम पुरुष, भगवान विष्णु के अवतार थे। बहुत बहुत दिए उन्होंने मौके, रावण को बहुत मौके दिए। सीताहरण जब हुआ, जब गए वो लंका, तो पुल बना के गए, इतनी मेहनत करे, लेकिन जाने के बाद संधि मित्रता का संदेश भेजे, भैया सुधर जाओ, भेज दो आप माता जानकी को, चुपचाप आप सम्मान वापस कर दो, हम चले जाएंगे, हमारा उद्देश्य आपको करना नहीं, मारना नहीं। कई बार उन्होंने दी, यहां तक कि युद्ध होने लगा तब भी उन्होंने एक बार फिर से उनसे बोले, नहीं माना रावण, और सब सेनाएं आमने सामने आई और एकदम युद्ध शुरू होने वाला, तब भी उन्होंने बोले भैया अभी भी मान जाओ, आप क्यों खून खराबा कर रहे हैं, क्यों इतने लोगों का के प्राणों को संकट में डाल रहे हैं। लेकिन वो नहीं माना, यहां तक कि बहुत सारा संहार हो गया। जब अंत में फिर रावण आया लड़ने, तब भी बोले कि भैया आप भी मान जाओ यार। तो इतने मौके देता है। ऐसे हैं हमारे ऐसे आचरण करके बताए हमारे भगवान, लेकिन वो नहीं माने तो उनको संहार करना पड़ा। यहाँ महाभारत काल में जाओ, भगवान कितने शांति संदेश भेजे भगवान कृष्ण, नहीं माना दुर्योधन, अंत में खुद दूध बन के आए, शांति दूध, तब भी जहर के लड्डू खिलाने का प्रयास किया उसने, दुर्योधन। और भगवान कृष्ण ने बोले कि भैया ठीक है, मत दो राज, तुम सिर्फ 5 गांव दे दो, हमें सिर्फ 5 गांव चाहिए। अगर 5 गांव दे दोगे तो भी हम मान जाएंगे। कहा वो चक्रवर्ती राज्य मांगने आए थे कि हमको हस्तिनापुर जो साम्राज्य था उसमें हिस्सा दो, लेकिन वो कहते हमको 5 गांव, लेकिन वो तब भी नहीं माना। तो वहां पर संहार फिर आवश्यक हुआ। परम पुरुष का जो सूक्ष्म परम भगवान शंकर जो परम पुरुष के सूक्ष्म शरीर, तो उन्हें ये शक्ति दी गई, तो ये बहुत आवश्यक थी, क्योंकि निर्माण के लिए संहार आवश्यक। हम देखते हैं ना, फसल तैयार हुई, पता चला ओले गिर गए, अतिवृष्टि हो गई, ओले गिर गए, फसल नष्ट हो जाती, लेकिन फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर वो उसको काटा जाता है, फिर समतल किया जाता है भूमि, फिर नए बीज डाले जाते हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं ना कि वो नष्ट हो गई तो वो जमीन ही बर्बाद हुई, ऐसा नहीं होता। उसको नष्ट होगा तो फिर से उसमें सृजन के बीज डाले जाते हैं। तो सृष्टि ऐसे ही सामने वाली, इसीलिए अनंत काल से सृष्टि ऐसे चली आ रही। तो ये बहुत, यही गुण हमारे अंदर भी,
ईश्वर ने इन्हीं गुणों को हमको भी देकर दिया।